Hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter A Baker from Goa. The baker made his musical entry on the scene with the jang sound of his specially made bamboo stuff. ऑथर क्या कहता है कि बेकर की जो एंट्री होती थी वो बड़ा म्यूज़िकल संगीत में होती थी। वो अपने बैम्बो स्टफ़ से जैंग साउंड क्रिएट करता था और विलेज के अंदर एंट्री करता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बैम्बो ऑन द ग्राउंड। एक हाथ से तो वो अपनी टोकरी को संभालता था अपने सिर के ऊपर और दूसरे हाथ से वो बैम्बो जो है ग्राउंड पर मारता था, बांस को ग्राउंड पर मारता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग। घर की मालकिन को वो गुड मॉर्निंग विश करता एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बो। एक वर्टिकल बैम्बो के ऊपर वो अपनी बास्केट, अपनी टोकरी को रख देता था। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक वर्टिकल बैम्बो होती है, उसके ऊपर जो बेकर अपना जो टोकरी को रख देते हैं। Wickets would be pushed aside with a mild rebuke. The laws would be delivered to the servant. हम बच्चों को हल्की सी जो रिब्यूक मतलब झिड़क करके हमें अलग कर दिया जाता था, डांट करके। एंड द लोज वुड बी डिलीवर टू द सर्वेंट। और पाव रोटियां जो होती थी वो सर्वेंट को डिलीवर कर दी जाती थी, दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन हम हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच और द पैरपेट एंड पीप इन टू दी बास्केट। ऑथर कहता है कि हम चबूतरे, बेंच और पैरपेट मीन वो चबूतरे होते थे, उनके ऊपर चढ़ करके टोकरी में झांकने की कोशिश करते थे। ऑथर कहता है कि हम उसमें झांकते थे समहाउ, कैसे भी करके। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स। कहता है अभी भी वो कहता है कि वो फ्रेगरेंस, वो खुशबू जो है मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे याद आती है। वो कहता है अभी भी। लॉज फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। पाव रोटियाँ जो होती थी वो बड़ों के लिए होती थी और बैंगल्स जो होते थे वो बच्चों के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। वो कहता है कि हमने कभी भी अपने दांतों को ब्रश करने की या फिर मुंह धोने की चिंता नहीं की। वो कहता है एंड वाई शुड वी। और वो कहता है कि हमें करनी भी क्यों चाहिए। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। कहता है कौन आम के पत्ते को तोड़ने का जो खतरा उठाए। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल। वो कहता है कि ये ज़रूरी भी क्यों है। द टाइगर नेवर ब्रश हिज टीथ। वो कहता है बाघ कभी भी अपने दांतों को साफ़ नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। वो कहता है गर्म चाय जो है हर चीज़ को साफ़ कर देती है बड़े अच्छे तरीके से। आफ्टर ऑल वो कहता है कि आखिरकार जो गर्म चाय होती है वो सब चीज़ों को बड़े ही अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल। अब मैरिज गिफ्ट्स जो होते थे वो निरर्थक होते थे बिना मीठे ब्रेड के, जिसको कि बॉल के नाम से जाना जाता था। जस्ट एज ए पार्टी और ए फीस्ट लूजेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। जैसे कि एक पार्टी और एक भोज जो होता है, फीस्ट मतलब भोज, अपना आकर्षण खो देता है बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज। वो कहता है कि इतना ज़्यादा, वो कहता है कि अब वो कहता है इतना ज़्यादा है नहीं जिससे कि ये हम बता सकें, पर्याप्त नहीं है इतना कहना कि बेकर जो है वो गांव के लिए कितने महत्वपूर्ण है। यानी कि वो कहता है कि बहुत कुछ है उनके लिए कहने के लिए, बड़े इंपॉर्टेंट थे वो। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। अब घर की जो मालकिन होती थी उसको
सैंडविचेस बनाने होते थे अपनी बेटी के एंगेजमेंट पर। केक्स एंड बॉलिंग हार्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। केक्स और बॉलिंग हार्स ये भी जो लव से रिलेटेड है, क्रिसमस के लिए और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। Thus the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। और इसलिए बेकर की जो मौजूदगी है, बेकर की भट्टियों की गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली एसेंशियल, एसेंशियल मतलब ज़रूरी है गांव में। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड ए पेक्युलर ड्रेस नोन एज द कबाई। बेकर जो और ब्रेड सेलर उन दिनों जो कपड़े पहनते थे, जो ड्रेस पहनते थे, बड़ी अजीब थी, जो कि कबाई के रूप में जानी जाती थी। इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज़। एक फ्रॉक के टाइप की थी, घुटनों तक जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड वी सॉ बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। अब ये जो ड्रेस थी वो कैसी थी? ऑथर कहता है कि हमने देखा था उन्हें पहने हुए एक शर्ट और एक ट्राउज़र्स, एक पैंट पहनी होती थी जो कि फुल लेंथ, पूरी पैंट से छोटी, लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से लंबी होती थी। इवन टुडे एनी वन हु वियर्स ए हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ ड्रेस्ड लाइक ए पैडर। वो कहता है कि आज भी अगर कोई इस तरीके की पैंट पहनता है जो कि घुटनों तक जाती है, तो उसको ये टिप्पणी मिलती है कि उसने पैडर की तरह ड्रेस पहनी हुई है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। बेकर अपना जो बिल्स है वो महीने के अंत में लेते थे। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। महीने का जो अकाउंट होता था वो दीवार पर नोट किया जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। बेकिंग जो है फ़ायदे वाला व्यवसाय था पुराने दिनों में। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट। बेकर और उसके परिवार ने कभी भी भूखमरी नहीं झेली, यानी भूखे नहीं मरे थे वो। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। वो, उसका परिवार और उसके जो नौकर होते थे वो खुशहाल दिखते थे। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस। तो उनका जो गोल मटोल शरीर होता था, प्लम फिजिक, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती थी वो काफ़ी मोटे तगड़े होते थे, तो उन्हें एक पब्लिक ओपिनियन मिलता था, पब्लिक स्टेटमेंट मिलती थी लोगों के बीच में। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू ए बेकर। वो कहता है कि इसके अतिरिक्त आज भी अगर कोई व्यक्ति कटहल के जैसा है, जैक फ्रूट मतलब कटहल जैसा उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, फिज़िकल अपीयरेंस है, तो उसे बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है, उसकी तुलना बेकर के साथ की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव completed first part and tomorrow we will do its question answers. Thanks and have a cool day.